अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं अंडरूट ऑफ 1 + 1 / x² log 1 + 1 / x² अपॉन x³। Let 1 + 1 / x² = t। तो -2/x³ dx = dt। तो 1/x³ dx = -dt/2 -dt/2 ये आ गया। रख दो भाई -1/2 √t log t dt। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन -1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज √t का इंटीग्रेशन 2/3 t की पावर log t का डेरिवेटिव 1/t × 2/3 t की पावर dt प्लस c। भाई इसके बाद इंटीग्रेशन चालू हुआ और वेक्टर चालू कर रहे हैं भाई। अब देखो ये हुआ -1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t। ये बचा बेटा t की पावर 1/2 ही बचा ये। तो -2/3 फिर 2/3 t की पावर 3/2 2/3 t की पावर 3/2 कॉमन आ गई। तो अंदर बचा log t -2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया -1/3 t की वैल्यू 1 + 1 / x² की पावर 3/2 log 1 + 1 / x² -2/3 प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। चलिए ये आज का इंटीग्रेशन वाला पार्ट, कल आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको यहाँ पर वेक्टर ये तो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आए वहां पर जो देना चाहे वो दे दिए। कैंसिल क्यों कर लो? सबको ही कल रात को पता चला। चलिए भाई करें स्टार्ट। ऑनलाइन आवाज आ रही है? यस सर। चलिए भाई वेक्टर। तो मैंने लास्ट जो प्रॉब्लम करवाई थी वो आपको करवाई थी कि भाई मैं वापस से उसी तरह की एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। कहीं पे भी कुछ भी कर लो, वेक्टर में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी कर लो। लेट x कैप एंड y कैप सॉरी a कैप एंड b कैप, देखो भाई लेट a कैप एंड b कैप बी 2 यूनिट वेक्टर्स एक मिले आना बाहर निकल। उधर से इसको इधर धक्का दो, उसको नहीं उसको कुछ भी नहीं होगा वो तो। और दो एक मिनट वो कर लूंगा।
हल्का सा और दो और दो 1 मिनट। Yes, right down. Let A cape and B cape. Let A cape and B cape be 2 unit vectors. Be 2 unit vectors inclined at an angle theta. At an angle theta. Then prove that cos theta by 2 equal to half magnitude of A cape plus B cape. तो हमें ये प्रूव करना है कि cos थीटा बाई 2 जो है वो हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप के इक्वल है। अब कैसे करेंगे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप का स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ए केप का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी केप का स्क्वायर प्लस 2 ए केप डॉट बी केप। क्यों करा भाई हमने? क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ए केप डॉट बी केप, भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप मैग्नीट्यूड ऑफ बी केप कोस थीटा। अच्छा, आपको गिवन है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी केप इक्वल टू 1। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए केप प्लस बी केप का स्क्वायर है इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 1 1 कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ए केप प्लस बी केप का स्क्वायर कितना हो गया? 2 + 2 कोस थीटा, 2 + 2 कोस थीटा। अब क्या कॉमन आ गया भाई? 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? 1 + कोस थीटा। नाउ व्हाट इज 1 + कोस थीटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा बन। तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4 कोस स्क्वायर थीटा बन। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ गया बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप कितना हो गया? 2 कोस थीटा बाई 2। तो देयरफॉर कोस थीटा बाई 2 कितना हो गया? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप प्लस बी केप। ये इसका वैल्यू है कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ। ऐसे ही आपका क्या था? साइन थीटा बाई 2 क्या था? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप। क्लियर है? कोई दिक्कत? दिव्यांशु क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छी प्रॉब्लम है। If A vector and B vector be 2 unit vectors, inclined at an angle theta, then if A vector and B vector be 2 unit vector and their sum is also a unit vector, and their sum is also a unit vector, then find theta and magnitude of A cape minus A vector minus B vector.
ये दो चीज निकालो। अब इस वाली प्रॉब्लम को ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। और the sum of two unit vector is also a unit vector, is also an unit vector. Find the angle between them, angle between them and magnitude of their difference, and magnitude of their difference. दोनों में से किसी भी तरह से लिखा हुआ एक ही बात, and magnitude of their difference. ठीक है, अब गिवन क्या है देखो, गिवन है हमें मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, इन सबका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। तो देखो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर दो भाई। स्क्वायरिंग किया तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 1 1 कोस थीटा इक्वल टू 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा इक्वल टू 1। तो 2 कोस थीटा इक्वल टू -1, कोस थीटा की वैल्यू -1/2। और बेटा आपको पता है -1/2 किसकी कब होता है एंगल 120 मतलब 2π/3। तो हमारा दोनों के बीच का एंगल तो 2π/3 है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट लिख लीजिए। थीटा दोनों के बीच का एंगल आपका 2π/3 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालना है भाई। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए केप माइनस बी केप निकालना है, तो निकालना है तो आप उसका स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ए केप मैग्नीट्यूड बी केप कोस थीटा। ये आ गया 1 का स्क्वायर 2 1 1 और कोस थीटा की वैल्यू -1/2। तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? √3। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू √3। ये हमारा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू √3 आ गई। ऑनलाइन क्लियर है बेटा सभी को? बोलो, लिख लीजिए जल्दी से।
मुझे लगता है इस वीक में आपका टाइम टेबल आ जाना चाहिए, जो लग रहा है जिस हिसाब से। वेरी गुड। इस बार जो सैंपल पेपर की प्रॉब्लम थी, जो आज की पहली प्रॉब्लम मैंने बताई थी ना, वही थी मैग्नीट्यूड ए के प्लस बी के इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2, और मैग्नीट्यूड ए के प्लस बी के इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2, यही प्रूव करना। पहली प्रॉब्लम वही थी भाई, आपकी सैंपल पेपर। 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक तो 2 मार्क में आया हुआ, एक 3 मार्क में आया, 5 मार्क का है बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आज अपना बहुत कुछ आपका स्केलर प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर प्रोडक्ट में टाइम नहीं लगेगा, मतलब 3-4 दिन में आपका ये कंप्लीट, और फिर लास्ट चैप्टर चालू। चलिए नेक्स्ट लिखिए। लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, let A vector, B vector, C vector be 3 vectors of magnitude, be 3 vectors of magnitude 3, 4 and 5 respectively, of magnitude 3, 4 and 5 respectively. If each one is perpendicular to, if each one is perpendicular to the sum of other two, sum of other two vectors, prove that मैग्नीट्यूड, या प्रूव डेट क्या, इवुलेट लिख लो, इवुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना। भाई मैंने तुम्हें क्या बोला, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना मतलब उसका स्क्वायरिंग करना, सिंपल सी बात। अब हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये समझो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आपको 3 गिवन, और मैग्नीट्यूड अभी कर रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर 4 गिवन है, और मैग्नीट्यूड सी वेक्टर 5 गिवन। अब हमसे क्या बोल रहा है, एक वेक्टर बाकी 2 सम के परपेंडिकुलर, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है भाई, 2 वेक्टर 0, कोई भी 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपका देखो गिवन, ये गिवन है, आगे क्या गिवन है, ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, प्लस सी वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, क्योंकि परपेंडिकुलर। एक वेक्टर बाकी 2 के सम के परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो यहां से ये निकाल लो ऐसे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह बी वेक्टर बाकी 2 के सम के परपेंडिकुलर, ऐसा ही तो बोला उसने। तो ये हो गया बेटा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसी तरह सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर थर्ड। अब इन तीनों को ऐड कर दो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बेटा एक चीज नोटिस करना है, ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो बात ही होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट होगा, डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो जब मैंने इन दोनों तीनों को ऐड किया तो सब डबल डबल बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं,
तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई भाई? 0 के इक्वल। ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, इसका वैल्यू हमारा 0 के इक्वल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसको मैंने क्या बोला था? स्क्वायरिंग करेंगे। नवाडे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब ए डॉट बी। बेटा अलग अलग आएगा तो डॉट लगाओगे, और सेम आएगा तो मॉडुलस का स्क्वायरिंग कर दोगे। ऐसे अलग अलग आएगा तो डॉट लगाओगे दोनों के बीच में। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का वैल्यू 3, ये 4, ये 5 और इसकी वैल्यू हमारी 0। 9, 16, 25, 50। So therefore magnitude of a vector plus b vector plus c vector कितना आ गया? रूट 50 मतलब 5 वेक्टर। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी जा चुकी है और इस बार भी आ सकती है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बेटा 5√2 के इक्वल है। क्लियर है? ऑनलाइन ये अनिमे कहाँ गायब हो गया आज? स्कूल गया है। लिख लिया भाई सबने ऑनलाइन? चलिए नेक्स्ट। If a vector, b vector, c vector are unit vectors, if a vector, b vector, c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 vector, then find magnitude or magnitude नहीं, a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, इसकी वैल्यू निकालो। Then find a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। भाई ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर अब मुझे ये भी गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, दोनों तरफ क्या कर दो, ये इक्वल टू 0 हो गया। अभी यूज किया हमने मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ट्वाइस, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। ये 1 1 1 कितना हो गया? 3, तो क्या हो गया? -3/2 हो गया कि नहीं हो गया? बस ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है। तो दिस इज द वैल्यू -3/2। कोई दिक्कत? अच्छा और इजी प्रॉब्लम में और भी पूछा जा सकता है, जैसे एक और इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर
are three mutually perpendicular unit vector. Three mutually perpendicular unit vector. Find magnitude of 2a vector plus b vector minus 3c vector. ऐसा भी पूछा जा सकता है। भाई ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0 और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0। तो हम बोलेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री mutually perpendicular vectors. Mutually perpendicular unit vectors. So therefore magnitude A vector equal to magnitude B vector C vector ये तो 1 है and A vector dot B vector equal to B vector dot C vector equal to C vector dot A vector किसके इक्वल है 0 के इक्वल। कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड निकालना मतलब स्क्वायरिंग करना। 2a वेक्टर माइनस प्लस बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड 2a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड b वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड 3c वेक्टर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस ट्वाइस b वेक्टर डॉट माइनस 3c वेक्टर प्लस ट्वाइस माइनस 3c वेक्टर डॉट 2a वेक्टर। तो ये आ गया बेटा 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और माइनस 12 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, बाकी सब 0। तो कितना आ गया 9 4 13 14। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर √14। ये इसका वैल्यू है। आया समझ में? लिख लीजिए। तो कल हमारा क्रॉस प्रोडक्ट चालू हो जाएगा। तो कल और परसों 2 दिन का है बस क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब थर्सडे से फिर हमारा 3D ज्योमेट्री लास्ट चैप्टर और रिवीजन अपना चलता रहेगा इसी जैसे। नेक्स्ट, if a vector b vector are two vectors such that magnitude of 2a vector plus b vector, sorry, magnitude of a vector plus b vector equal to magnitude of b a vector, then prove that 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके परपेंडिकुलर। भाई कुछ भी आए हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है बस, उससे आपको सब निकल के चला आ जाएगा जो भी चीज है। अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। स्क्वायरिंग कर दो, लिखते नहीं है बस डायरेक्ट स्क्वायरिंग कैसे लिख देते हैं। अब इसका स्क्वायरिंग करते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर ट्वाइस ए वेक्टर डॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर। ये आपस में क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बेटा मैग्नीट्यूड बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, बी वेक्टर डॉट, अब ध्यान से देखो बी वेक्टर दोनों में से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अंदर क्या बचा, क्या यही प्रूव करना था। So therefore 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector. 2a vector plus b vector is perpendicular to b vector. ये इसके परपेंडिकुलर। आ गया ऑनलाइन, सबको समझ में क्या बोला, बोलिए। नेक्स्ट, अब ये क्या, अगली जो दो प्रॉब्लम है, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना होगा। The scalar product of the vector, the scalar product of the vector I k plus j k plus k k with the unit vector along the sum of the vector, along the sum of the vectors 2ik plus 4jk minus 5kk and lambda ik plus 2jk plus 3kk is equal to 1, is equal to 1. Find lambda and also find, बस find lambda, यूनिट वेक्टर तो निकाल लेंगे उसकी, लिखो भाई फाइंड लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब आप एक काम करो, सभी वेक्टर को कुछ ना कुछ नाम दे दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के, बी वेक्टर इक्वल टू 2ik plus 4jk minus 5k, सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ik plus 2jk plus 3k। अब आपको क्या बोल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो बेटा ये होगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, भाई यूनिट वेक्टर ऐसे ही तो निकालते हैं, दोनों का सम करो, उसकी मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो, डायरेक्ट कर लो, 2 प्लस लैम्डा आई के प्लस 6 जे के माइनस 2 के
अंडर रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस this is the unit vector along the sum of b vector plus c vector. Unit vector along the sum of b vector plus c vector. ये वैल्यू आ गई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें गिवन है ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस के का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। चाहो तो इसको यहां ओपन ही कर लो। बोलो 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर क्या होगा? 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस, तो 4 प्लस 36 प्लस 4 44 ही हुआ ना। ओपन कर लो ना। 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 36 प्लस 4 तो कितना हो गया? लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। करो भाई डॉट प्रोडक्ट। इधर आई का मल्टीपल 1 इंटू 2 प्लस लेमडा, इधर जे के का मल्टीपल 1 इंटू 6, इधर के का मल्टीपल 1 माइनस 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40। 2 प्लस लेमडा तो लेमडा प्लस 6, 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। तो बेटा ये आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस 12 लेमडा प्लस 36। तो हम देख रहे हैं कि 8 लेमडा इक्वल टू 8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? 1। ये लेमडा की वैल्यू 1 है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर? तो जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपना काम हो जाए। लिख लीजिए इसको और बेटा इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेंगे।